Hello, good afternoon students. Welcome in your painting classes. Today we will start new chapter of class 11th Indian bronze sculptures. Okay. Indian bronze sculptures. Bronze means आपको पता है कांसा होता है और sculptures मतलब मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ, भारतीय कांसे की मूर्तियाँ इस चैप्टर को नेम है आपका। और जो ब्रॉन्ज होता है वो 90% कॉपर, 7% टिन एंड 3% अदर जो मेटल्स होते हैं उनको मिक्स करके बनता है। मोस्टली कॉपर प्लस टिन के मिक्सचर को हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो इस मेटल से जो हमारी मूर्तियाँ बनती हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स की? आपको पता है हमने फर्स्ट यूनिट में आपका सेकंड चैप्टर क्लियर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें हमने पढ़ा था जो ब्रॉन्ज है उसकी स्टार्टिंग इंडस वैली से मानी जाती है। सबसे पहली जो हमारी मूर्तियाँ मिली हैं ब्रॉन्ज की वो इंडस वैली में मिली हैं, वो भी कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। इसके कुछ मेन साइट्स हैं इंडस वैली की, जिसमें मोहनजोदाड़ो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस यहाँ से ही मोहनजोदाड़ो से ये देखिए यहाँ पर इस साइट में सबसे ज़्यादा हमारा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में वर्क हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिला हमें? डांसिंग गर्ल मिली, लुक एट दिस, डांसिंग गर्ल, बुल प्लस चैरिट, ये हमें इंडस वैली से मिला। और 2500 to 1500 BC की आपकी ये सिविलाइजेशन है। तो इतना पुराना हमारा ब्रॉन्ज में आपका वर्क है। अब इसके बाद में द हिस्ट्री of Indian bronze sculptures goes back to the Indus Valley civilization where the archaeologists found some ideals like dancing girl, chariot and bull. देखिए dancing girl, bull and chariot ये है। It shows that the Indus Valley sculptors मतलब स्कल्पचर जो आर्टिस्ट होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, वो were familiar with the science of metallurgy and casting the molten metal इन डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स। इससे मतलब ये जो मूर्तियाँ मिली हैं इससे पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे, स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, मूर्तिकार थे, वो इसके ब्रॉन्ज के साइंस को जानते थे, मूर्ति बनाने की कला को। सिंस दैट पीरियड टू टिल डेट दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मेटल्स एंड कास्टिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियल इज इन प्रैक्टिस। तब से लेकर मतलब 1500 BC से लेकर 21st सेंचुरी तक अभी तक ये प्रोसेस चलता आ रहा है। तब से ये आर्टिस्ट जानते हैं। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड statues of Buddhas, Hindu and Jain icon have been discovered from different parts of India dating back from 2nd century. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो हैं हमारे गौतम बुद्धा से रिलेटेड, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड और जैन रिलीजन से रिलेटेड अभी तक पूरे इंडिया में 2nd सेंचुरी से अभी तक मिल रहे हैं 21st सेंचुरी तक। ठीक है। हमारी मूर्तियाँ हर रिलीजन से रिलेटेड। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एट दाइमाबाद महाराष्ट्र डेटेड 1500 BC। दाइमाबाद से हमें क्या मिला था बेटा? एक चैरिट मिला था दाइमाबाद से। कितने साल पुराना है? 1500 ईयर अगो। दिस इज ए चैरिट द व्हील्स ऑफ विच रिप्रेजेंटेड इन simple circular shapes while the driver or human rider has been elongated. The wheels forefront are metal study forms. Okay, तो हमें स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है ब्रॉन्ज की? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जिसमें आपने बहुत अच्छे से डांसिंग गर्ल पढ़ी है। और इसके बाद हमारा यहाँ से मोस्ट फेमस है आपका नटराज के स्कल्पचर्स मिलते हैं देखिए। और बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ हमें मिलती हैं। शिवा फैमिली गया बिहार 10th सेंचुरी से हमें ये मिला। बुद्धा बिहार सुल्तानगंज 7 to 8 सेंचुरी से हमें ये मिला। गौतम बुद्ध का जो पीरियड था मतलब बौद्ध रिलीजन जो पीक पर था वो गुप्ता पीरियड में था। और गुप्ता पीरियड मतलब 7 to 8 सेंचुरी में हमें बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड आपकी स्कल्पचर मिली, आपकी वो मिट्टी की भी मिली। ठीक है, ब्रॉन्ज में भी मिली। तो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड काफ़ी मूर्तियाँ मिली जो ब्रॉन्ज में भी हैं। गणेश जी मिले, एक गणेश जी की मूर्ति मिली हमको। गणेशा कश्मीर 7th सेंचुरी में मिले ब्रॉन्ज में। जैन तीर्थंकरा मैसूर से 10th 11th सेंचुरी की है ये।
ठीक है। बोधिसत्व महाराष्ट्र 9th सेंचुरी कश्मीर में ये एक हमें एक स्कल्पचर मिलता है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। और कालिया और कृष्ण की जो स्टोरी है, कालिया नाग और कृष्ण की, तो देखिए उससे रिलेटेड एक हमें मूर्ति मिली। ये चोला पीरियड की है। कहाँ से मिली? तमिलनाडु से। तो ये आप, और ये डांसिंग गर्ल है ही। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे प्रोसेस कि ब्रॉन्ज में मूर्तियाँ बनती कैसे हैं स्टार्टिंग से अभी तक। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।